आगा खान एग्जामिनेशन के सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का एसएलओ है 11.2.3, जिसका कॉग्निटिव लेवल है एप्लीकेशन। इसके अंदर हम सीखेंगे कि वैलिड वेरिएबल नेम्स कैसे राइट किए जाते हैं। नेमिंग रूल्स जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे आप मुख्तलिफ चीजें क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। उसमें से वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, फंक्शंस भी अपने हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे, बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो इन सब का हमें नाम रखने की जरूरत पड़ेगी। तो जो नाम हम रखेंगे उसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जो है नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि नीचे के एग्जांपल के तौर पे एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है इंटीजर मिनट्स पर आवर और इक्वल टू 60। हमने फोकस करना है इसके नाम के ऊपर। तो नाम का एक स्टार्टिंग लेटर है और उसके बाद रिमेनिंग लेटर्स हैं। तो जो स्टार्टिंग लेटर है उसके लिए रूल कुछ डिफरेंट है। उसके लिए रूल ये है कि कोई भी अल्फाबेट आ सकता है या अंडरस्कोर आ सकता है। कैपिटल ए टू कैपिटल जी, स्मॉल ए टू स्मॉल जी या अंडरस्कोर, इसमें से इस रेंज में से कोई एक अल्फाबेट आ सकता है। नंबर नहीं आ सकता, कोई सिंबल नहीं आ सकता, कोई डॉलर साइन, कोई हैश साइन, ठीक है, कोई डॉट, ये चीजें नहीं आ सकती। जो अलाउड है वो आपको बता दी गई हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है उसके अंदर जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं, वो भी यही रेंजेस हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जी, स्मॉल ए टू स्मॉल जी, अंडरस्कोर। लेकिन अजाफी क्या है कि वहां नंबर आ सकता है। किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टार्टिंग के बाद वाले अल्फाबेट्स हैं उसके अंदर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर्स का। कैपिटल ए टू कैपिटल जी, स्मॉल ए टू स्मॉल जी, 0 to 9 और अंडरस्कोर, ये रेंजेस है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज ए होल अगर वेरिएबल का नाम लिया जाए तो एज ए होल वेरिएबल का नाम इंटीजर नहीं रख सकते, यानी कि रिजर्व वर्ड जितने भी हैं वो आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम के तौर पे, आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे। आप ये नहीं लिख सकते इंटीजर स्पेस इंटीजर, तो ये वैलिड नहीं होगा। इंटीजर नाम नहीं रखा जाए। हाँ, इंटीजर के साथ कोई और वर्ड आप यूज कर लें, उसको यूज कर लें, शामिल कर लें, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अकेला इंटीजर एज ए फुल फॉर्म में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये रिजर्व वर्ड है। फिर लास्ट पॉइंट कि वेरिएबल जो है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है, यानी कि उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो 31 तक आपने इस्तेमाल करने हैं। इससे ज्यादा आपने 32 33 का वेरिएबल नहीं बनाना। कोई वेरिएबल ऐसा नहीं बनाना जिसके अंदर 33 34 32 कैरेक्टर्स हों। वहां क्या होगा, अगर दो आप डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते हैं जिसके पहले 31 कैरेक्टर सेम रख देते हैं और एंड वाले दो डिफरेंट रख देते हैं, तो कंपाइलर उन दोनों वेरिएबल्स को, वो हमें नजर आ रहा होगा कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, कंपाइलर उन दोनों वेरिएबल्स को सेम ही समझेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है जिसका आपने ध्यान रखना है। आखिरी पॉइंट मैं बता देता हूं इसमें। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला वर्ड जो है वो सारे का सारा स्मॉल में लिखा गया है, फिर उसके बाद आने वाला हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल किया गया है। इसको हम कहते हैं कैमल कन्वेंशन। तो जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं वो इसी कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। यही बेहतर कन्वेंशन है जो पढ़ने में समझने में आसान होती है। तो कोशिश करें कि इसी का इस्तेमाल करें, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, इसको आपने एज ए रूल नहीं लेना। अब जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसको स्लाइड पे देख लेते हैं। ये मैंने बस बयान कर दिया है कि तमाम वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस वगैरह का नाम रखने की जरूरत पड़ती है हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ए वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, कैपिटल ए टू कैपिटल जी, स्मॉल ए टू स्मॉल जी और एन अंडरस्कोर। इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। और यहाँ ये भी होना चाहिए कि कोई भी जो आपका वेरिएबल है वो किसी सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा रूल ये है कि आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर वाले पॉइंट में, तो वेरिएबल के नाम के अंदर जो बाकी आने वाले कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल ए टू कैपिटल जी, स्मॉल ए टू स्मॉल जी, या डिजिट्स भी आ सकती हैं 0 to 9, या फिर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
A variable name cannot be a reserved word such as integer, float, if, return. ये हम reserved word देख चुके हैं 11.1.1 के अंदर, तो वहां आपको शीट दिखाई थी रिजर्व वर्ड्स की, तो वो तमाम रिजर्व वर्ड्स आप आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका मखसूस मतलब है सी प्लस प्लस के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपने वेरिएबल का नाम उस वर्ड के तौर पे रखने की कोशिश की तो एरर आएगा। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये जरूरी चीज है, ये पहले ही हम बयान करते आ रहे हैं कि सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इससे मुराद ये है, क्या मुराद है जी, एज और एज दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, यानी कि ए स्मॉल ए और कैपिटल ए दो डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 एग्जांपल से समझाया, एज कैपिटल ए के साथ एज और पूरे कैप्स के साथ एज, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल बनेंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल, स्पेसिस भी सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होती है, बेसिकली उसे भी सिंबल ही हम कहते हैं, तो सिंबल कोई भी जो है वो अलाउड नहीं है नेमिंग के अंदर। ओनली अंडरस्कोर आर अलाउड, अदर स्पेशल कैरेक्टर्स एट, हैश, डॉलर नॉट अलाउड, तो ये पॉइंट भी जेन में रखने वाला है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज 31 कैरेक्टर्स, ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको परेशानी है, इसमें प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।